देंगे, है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, किसी का साथ थोड़ा ना छोड़ना चाहिए अपन को। तो ऐसे में हम वो प्रश्नावलियां भी लेंगे जो कि उसके अंदर है, क्या कहते हैं, पुरानी एनसीईआरटी में रही है। तो प्रश्नावली 1.4 जो है अपने पास में, यानी कि ये वाली संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये अपने पास में जो है, ठीक है, ये अपने पास में जो है हट चुकी है नई एनसीईआरटी के, लेकिन हम इसको फिर भी पढ़ने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है खास, पर अपन इसको देखेंगे, ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है। फिर प्रश्नावली 1.5 है, ऑब्वियसली अब ये नई एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.4 हो चुकी है और ये अपने पास में प्रश्नावली 1.5 हो जाएगी, और वो तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, हम सारी बातें बता देंगे कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी प्रश्नावली है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी प्रश्नावली है, ये चीज। प्रश्नावली 1.5 में रहेगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और प्रश्नावली 1.6 है ये अपने पास में, इसकी बिंदी आपको दिख नहीं रही होगी तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या रहेंगे वो सब अपन को देखना रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 के हिसाब से, इसमें लिखा है परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले। अब परिमेय संख्याएं अपन जाने उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम अपनी छोटी क्लासेस में क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। हम छोटी क्लासेस में जो है, छठी क्लास से अगर याद करो, हम संख्याओं के बारे में पढ़ते थे। हमने प्राकृत संख्याओं से शुरू किया था, पूर्ण संख्याएं के बारे में पढ़ा था, हमने जो है पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, ये सारी अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन नवी क्लास में आ चुके हैं तो हम एक लेवल आगे बढ़ेंगे। वैसे तो परिमेय संख्याओं के बारे में आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ी और गहराई रहेंगी, कुछ और चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है, और साथ में कुछ और नए तरह की संख्याएं जो है वो भी हमें जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले अपने पास में संख्याएं जो देखने को मिलती है वो है प्राकृत संख्या। अब देखो, प्राकृत संख्याएं नाम आम तो सब आपको पता है, लेकिन एक छोटी सी कहानी आपके साथ में साझा कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में किसी, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको वो जो है गिनना रहेगा, ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हैं आपको गिनना है। तो कैसे क्या करोगे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने पास में ऐसे गिन लोगे। फिर किसी से बोला कि आपके पास में कितने कपड़े हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही गिनती शुरू करोगे। किसी ने बोला कि आपके पास में जो है कितनी किताबें हैं, तो भी आप 1 2 3 4 5 6 से इसी से गिनती शुरू करोगे। तो कोई भी चीज की गिनती जो है हम किससे करते हैं, 1 2 3 4 से लेके चलते रहते हैं। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं, प्राकृत संख्याओं को जो है हम दर्शाते हैं कैपिटल N से दर्शाते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इनको नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 से लेके अनंत तक हमारे पास में संख्याएं चलती हैं, इनका कोई अंत तो है नहीं। फिर ये चीज अपने पास में रहती है। अब देखो क्या हुआ, कुछ हजार साल पहले, आज के समय तो चलो पैसे के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, पहले लोगों के पास